नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। 2022 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। यूपी चुनाव को कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में लगभग हर सियासी दल के प्रत्याशी चुनाव रण में अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। इसी को लेकर रणभेरी में आज हम बात करेंगे बिजनौर की सदर विधानसभा सीट की और जानेंगे कि क्या है विधायक जी की जमीनी हकीकत। बिजनौर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होने वाला है। बिजनौर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आती है और 2017 में बिजनौर में कुल 42.95% वोट पड़े थे। भारतीय जनता पार्टी से शुचि ने समाजवादी पार्टी के रुचि वीरा को 27,281 वोटों के मार्जिन से हराया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुचि को 1,55,048 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा थी, जिन्हें 78,268 वोट मिले। आज हम रणभेरी में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में आखिर कौन बेहतर रहा। पहले इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता ने किस तरह जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया और जाना कि विधायक जी ने अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम किए हैं। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। बिजनौर की सदर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? बिजनौर सदर सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? बिजनौर की सदर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। 2022 के रण में बेहतर कौन? बिजनौर जिले को महात्मा विदुर की धरती के नाम से भी जाना जाता है। ये एक गंगा किनारे बसा हुआ शहर है। इस सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि गठबंधन के बावजूद भी सपा और आरएलडी बिजनौर की इस सीट पर आमने सामने है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपने अपने प्रत्याशी को सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। बिजनौर सदर सीट से आरएलडी ने डॉक्टर नीरज चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं इस सीट से डॉक्टर रमेश तोमर सपा की ओर से चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा भाजपा की सुची मौसम चौधरी और बसपा से रुचि वीरा चुनाव लड़ेंगी। बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर मतदाता कुल मतदाता 3,73,654, पुरुष मतदाता 1,96,394, महिला मतदाता 1,77,260। बिजनौर की सदर विधानसभा चर्चित सीटों में से एक है। चुनावों के चलते तमाम सियासी दल चुनावी रण में अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमारे के न्यूज संवाददाता ने जब सदर क्षेत्र के लोगों से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। सभी ने अपनी अपनी बात रखी। फिर चाहे कुछ ने विधायक के काम से खुश होकर वोट देने की बात कही, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मौजूदा सरकार में विकास नहीं हुआ, गरीबों और दलितों का उत्पीड़न हुआ, भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा, जिसके चलते अब क्षेत्र में बदलाव की मंशा जाहिर की। अब देखना यह है कि 22 के रण में किसका सिक्का चमकेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के चलते तमाम सियासी दलों के नेता जोर आजमाइश में लगे हैं। विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 22 के रण में कौन किस पर भारी पड़ेगा। बिजनौर की सदर विधानसभा फिलहाल बीजेपी के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में तमाम विपक्षी दल भी जोरों शोरों से चुनावी रण में उतर रहे हैं। अब देखना यह है कि 2022 में सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो रणभेरी में बिजनौर विधानसभा सीट का हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घबराने की बात थी, लेकिन
लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाता। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रणभेरी में। और आपको बता दें कि बिजनौर विधानसभा सीट पर जानेंगे कि आखिर विधायक जी की जमीनी हकीकत क्या है और पिछले 5 साल में विधायक जी ने क्या कुछ काम किए हैं। हाँ, मैं सरफराज सलमानी 22 विधानसभा बिजनौर से। भाई ये शुरू से ही चुनाव भाजपा 80 बनाम 20 पर लड़ रही है। चुनाव आयोग के परेशानी की वजह से और उनके जो है अंकुश की वजह से ये हिंदू मुस्लिम का नाम ना लेकर के 80 और 20 पर चुनाव लड़ रही है। इनका सामने अगर कोई विकास होता तो विकास की बात पे, विकास पर ये वोट मांगते, ये मुजफ्फरनगर पर वोट मांग रहे हैं। साइड चुनाव हुआ है, वहाँ पे जितने आप मीडिया के कर्मी, आपको सबको मालूम है कितनी अच्छी वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अच्छी हुई है। गठबंधन की लहर चल रही है, पश्चिम से लेकर पूरब तक गठबंधन की लहर है। और मैं ये जितने बीएसपी वाले वोटर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अभी शमसुद्दीन राइन जी का एक वीडियो आया जो 300 करोड़ में वो 50 टिकट बैठ रहे हैं, तो क्या वो इस तरीके से वो भाजपा को समर्थन कर रहा है? क्या मैं मुस्लिमों से पूछना चाहता हूँ, क्या अब भी वो बीएसपी को वोट करेंगे? और जैसे कि आपने अभी देखा है, इस शासनकाल में दलित, मुस्लिम, जाट समाज जिसका भी हो, सबका उत्पीड़न हुआ है। इस सरकार से सब नाखुश है, बदलाव चाह रहे हैं। विधायक देखिए, इस टाइम पे बिजनौर में डॉक्टर नीरज चौधरी जो है इस टाइम 100% और बहुत अच्छे प्रत्याशी है। जी, क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम अतुल कुमार शर्मा है। कैसी विधायक चुनना चाह रहा है? विधायक तो भाई साहब ठीक ही है हमारा, जो प्रेजेंट में विधायक चल रहा है बढ़िया है। थोड़ा सा उसका विरोध है, मुस्लिम भाई थोड़े से नाराज हैं उनसे, कुछ जाट भाई भी लोग भी नाराज हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कैंडिडेट को वोट नहीं देना, वोट सरकार को देना होता है। इस सरकार ने इतने बढ़िया काम किए हैं, चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों। कितने मकान 2.5 लाख रुपए के जो बने हैं वो किसके बने हैं आप ही बता दें भाई साहब, ठीक है ना। जो भी चीज़ है, हर महीने 1 महीने में 2 बार घर में राशन मिल रहा है गरीबों को। इससे बढ़िया सरकार पहले हमने तो देखी नहीं भाई साहब, ठीक है ना। और आने वाला समय है, वो भविष्य की बातचीत है। ये इन्होंने राशन की बात कही है, राशन 2 बार मिल रहा है, समझे। ये राशन जी है हमारे पैसों का ही मिल रहा है। 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, 500 का सिलेंडर कर दो, राशन 1 बार दे दो या 2 मत, समझे। 100 रुपये किलो तेल है, 100 रुपये कर दो, मत दो राशन। 1000 रुपये का राशन करके हमें वो सिलेंडर करके राशन हमें दे रहा है, हमारे पैसों का ही दे रहा है। ये कोरोना में वैक्सीन भी तो लगवाई गई है, विकास कराया गया, सड़कें बनवाई गई। अगर महंगाई हुई तो काम में तो हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ है, ये तो सरकार का काम है। ये नहीं लगाने के तो पूरी पब्लिक मर जाएगी। बदलाव चाहते हैं जी, बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव ये है कि पूरी यूपी में गठबंधन चल रहा है, सब जगह गठबंधन सरकार चल रही है। हम ये चाहते हैं, एक जवाब हमें देना है। जो उल्टे सीधे भाषण देते हैं, इनका जवाब देना है, इकट्ठे होकर देना है, एक मूड देना है सरकार के। हम बदलाव चाहते हैं। हमारा जो विधायक सदर है जी, उन्होंने बहुत विकास कराया, किस तरह का काम कराया है? सरकार समाजवादी पार्टी सरकार थी, जो कराया जब कराया, इसके बाद नहीं कराया। और ये कोई विकास थोड़ी हुआ, ये तो एक बदमाशी गुंडागर्दी हुई है। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुंडागर्दी हुई से बात करते हैं जी, किस तरीके का माहौल है? देखिए, इस सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं रही। समाजवादी की सरकार में ज्यादातर गुंडागर्दी होती थी और आप आज उठाकर देख लो, किधर भी गुंडागर्दी नहीं है। आदमी चैन से जी रहे हैं और गरीबों को एक महीने में 2 बार राशन मिलता है, मकान मिल गए 2.5 लाख रुपए के, और क्या चाहिए जनता? भाई साहब से पूछोगे, सड़कें जो बनाई है वो तो नारियल से टूट जाती है, ठीक है। और दूसरी बात रही बात राशन की हुई या तुम्हारे मकानों की, एक भी मकान बिना रिश्वत के नहीं मिला गया किसी को भी। 30,000 रुपये पहले जमा कराओ, पहले किस्त मेरे अंडर में आए, फिर जाके मिलेगा तुम्हें घर जी, सबसे ज्यादा। और दूसरी बात कानून व्यवस्था की बात तो कह रहा है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अरे कानून व्यवस्था की बात बताऊं तुम्हें मैं, NRC हुआ, ठीक है। NRC में कितने बेचारे ऐसे बच्चे जो बेचारे जानते भी नहीं कि कानून के बारे में, फिर भी वे प्रोटेस्ट के लिए गए, समर्थन के लिए, उनको अंदर करा दिया है। और दूसरे जो आदमी भैया गाड़ियों से मार देते हैं, भैया लिंचिंग कर देते हैं, यूपी में सबसे ज्यादा यूपी में लिंचिंग कर देते हैं, ठीक है। वो मुसलमानों की होती है और दलित की होती है, ठीक है। और भाई उन्हें जला दिया जाता है, जो बेचारी बलात्कार की वो होती है उन्हें जला दिया जाता है। ये कानून व्यवस्था है? बताओ ये किस तरीके का माहौल है? माहौल तो देखो जी, गठबंधन का है। आने वाली जो सरकार थी मौजूदा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार रहा, सबसे ज़्यादा मोब लिंचिंग हुई इंसानों के साथ में, ASC के साथ में सबसे ज़्यादा दुर्घटना हुई है, सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को मारा गया है। और वहाँ जो बैठे थे क्या नाम धरने के ऊपर, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर 800 कुछ लोग मरे उसके अंदर। कितना भ्रष्टाचार हुआ? कौन कह रहा है भ्रष्टाचार नहीं होता इसके अंदर? भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्या किया लोगों के साथ में? कानूनी व्यवस्था तो बता रहे योगी जी बहुत बढ़िया हुई। कहाँ हुई कानूनी व्यवस्था? मुसलमानों के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। जहाँ देखा मुसलमान के नाम पे किसी को अखलाक के नाम पर मार दिया गया, किसी को गाय के नाम पर मार दिया गया, किसी को SC के नाम पर मार दिया गया, किसी के साथ में मोम लंचिंग कर दी गई है। कहाँ किया गया है? इस बार बदलाव होगा? इस बार बदलाव जरूर होगा। कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? हम तो ये चुनना चाहते हैं जो सबके साथ इंसाफ हो, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या SC हो या पंडित हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सबके साथ बढ़िया मामला होना चाहिए। ऐसी सरकार चुनने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 लाख को रोजगार, स्वावलंबन राशि का उपहार, हर साल 40,000 लेंगे 5 लाख परिवार, लेंगे 5 लाख परिवार। कांग्रेस लाए खुशहाली, उत्तराखंड की बारी है। हाँ। 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में हाथ से हाथ मिलाएं, कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार तो चाहते हैं जी मायावती की, और विधायक चाहते हैं रुचि वीरा जैसा। बहुत अच्छा विधायक है ये। जो विधायक मौजूदा विधायक है, उन्होंने कैसा काम कराया है यहाँ पर? देखो, उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, ना हमें उनका काम का पता, ना हमें उनका पता कैसा है क्या नहीं है। मगर हम जो जानते हैं कि फिलहाल काम वाम तो अच्छा हुआ है, सारा जो भी हुआ है। अब चाहते हैं कि हम सरकार दोबारा मायावती बहन की आनी चाहिए और दोबारा विधायक रुचि वीरा बननी चाहिए। बात अगर विकास की जाए तो यहाँ सदर विधायक जो है सुचित चौधरी है मौसम, उन्होंने किस तरीके का यहाँ पर विकास कराया है जी? विकास कैसा हुआ है बिजनौर में? विकास बस ऐसे ही हुआ, अपना चलता फिरता विकास हुआ। अब
सड़क बनी थी उसमें गोला फोड़ा, वो सड़क ही टूट गई। सड़क थोड़ी टूटती, गोला टूट गया। तो क्या बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव होगा लाजमी, 100% होगा। क्यों रुचि वीरा जी जो है वो शहर की हस्ती भी है और शहर को विकास भी दिया और उनके बड़ों ने भी विकास दिया। गवर्नर भी पहले उनके हस्ते रह चुके हैं। क्या चाहते हैं, किस तरह का विधायक होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार अब चेंज हो, क्योंकि नई सरकार, ये भाजपा की सरकार थी, इस पीरियड काल में भी हमने देखा, और हम चाहते हैं कि जहाँ से अखिलेश की सरकार आए, और हम यह चाहते हैं कि विधायक भी अच्छे से अच्छा बन करके जाएं। और ये इस वक्त जो सरकार है, जो इस टाइम जो पोजीशन चल रही है, वो इस वक्त गठबंधन की चल रही है, और यहाँ पर जो मुकाबला है वो 3 कोणीय मुकाबला है। कोई इस बात को नहीं कह सकता कि रुचि वीरा जीत रही है या डॉक्टर साहब जीत रहे हैं या रुचि वीरा जीत रही हैं। इस वक्त यहाँ जो मुकाबला है वो 3 कोणीय मुकाबला है। इस वक्त जो बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है, कोई इस बात को कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं जीत रहा हूँ, और एक दूसरे का वोट मिल रहा है। हरिजन बस्ती का वोट मिल रहा है, उसके रुचि वीरा के साथ मुसलमान भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं जी, क्या नाम है? मेरा नाम हरिराम है। बताइए जी, क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, कैंडिडेट भी हमारा बढ़िया है बीएसपी का, समझे। हर वक्त जो मिलता है, ऐसे नहीं जैसा हमने मान लो मलुक नारायण को जितवाया था, वो 5 साल के बाद भी अभी तक नहीं आए। सूची है वो 5 साल में अब आई थी एक दिन, समझे। हमारा तो ये चाहिए कि कम से कम ये तो हम उनके द्वार पे जाके खड़े हो गए, वो कहे कि चलो अच्छा तुम्हारा काम हो जाएगा। हम जनता की जो पसंद है और जनता की जो सोच है, कोई ऐसा विधायक आवे जो सबकी सुने और सबका विकास और सबको साथ लेकर चले। और ऐसे विधायक जो हमारे बिजनौर से लड़ रही है, तो मैडम रुचि वीरा लड़ रही है, जो सबके साथ है और सबका विकास है। मैडम रुचि वीरा ऐसी कैंडिडेट है जिसके पास एक मजदूर आदमी भी लाधड़क चला जाएगा और लाधड़क उनसे बाहर लगा। बाकी और विधायक कुछ है नहीं, ढूंढते फिरेंगे कि भाई है क्या। हमने अभी 2019 में यहाँ से मलुक नगर को जिताया था, आज तक देखा भी नहीं है। और जनता उनके साथ है, और जनता विकास के मुद्दों को देखते हुए और बेराजगी को देखते हुए गठबंधन को वोट करेगी। बिल्कुल, हम बिजनौर विधानसभा में इस वक्त खड़े थे। आपने देखा है कि लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार जो है बताए जा रहे हैं। 14 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है, और देखने वाली बात यह होगी कि बिजनौर की जनता किसके सर पर ताज जाती है और किसको घर बिठा दिया और किसको लखनऊ भेजती है। बिजनौर से कैमरामैन आरिफ के साथ जहीर अहमद, के न्यूज़ खबरों का सारथी। तो लगातार मिली जुली प्रतिक्रिया मिलती हुई तमाम मतदाताओं की। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़।